Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica and in today's class I will discuss about Gagne's theory of learning. हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर वन एंटी एजेस इन पेपर वन एज वेल एज पेपर टू एजुकेशन एंड पेपर कॉमर्स। देखिए पेपर टू एजुकेशन और पेपर कॉमर्स में ये आपका पेपर टू एजुकेशन का लर्निंग थ्योरीज यूनिट 3 का पार्ट है और पेपर वन का पार्ट है। पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड से कंसर्न क्वेश्चन आपको मिलते हैं, वहाँ पे लर्निंग थ्योरी से कंसर्न क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें गैगने थ्योरी ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्या कंसेप्ट थे? गैगनेज 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आता है, गैगनेज लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन आता है, गैगनेज लर्निंग आउटकम जो अलग हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। उन सबको डिस्कस करेंगे। 3 डिफरेंट आस्पेक्ट हैं गैगने के लर्निंग थ्योरी के, उनको डिस्कस करेंगे और प्रीवियस से क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो पेपर वन और पेपर टू एजुकेशन दोनों में आए हैं। गैगनेज थ्योरी ऑफ लर्निंग, देखिए गैगने जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने लर्निंग थ्योरी की बात की। हम लर्निंग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। लर्निंग दैट मीन्स मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर और चेंज इन बिहेवियर। तो गैगने के अकॉर्डिंग कि जो बिहेवियर में चेंज है उसमें चेंज इन ह्यूमन डिस्पोजिशन और कैपेबिलिटी विच कैन रिटेन एंड विच कैन इज नॉट सिंपली एसेसिबल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। दैट मीन्स कि आप वे की बात कर रहे हैं, तरीका क्या है। गैगने के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है कि किस तरीके से सीखते हैं, किस सीक्वेंस में हम सीखते हैं, हायरार्की क्या है कि अब पोजीशन होगी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा। और आज भी गैगने की लर्निंग थ्योरी को हम क्लासरूम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं बाय द टीचर। टीचर यूज़ करते हैं इनके पॉइंट्स को, इनकी हायरार्की को। तो गैगने जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने लर्निंग थ्योरी को मेंशन किया, वे ऑफ लर्निंग कि किस तरीके से आप सीखते हैं उस पर काम किया। अब देखिए आउटकम्स, अब आपने याद रखने हैं। अब एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। आउटकम ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू गैगने अलग एस्पेक्ट है। Gagne's 9 events of instruction, how to your instruction strategy according to Gagne, that's totally different. And learning theory, उसके points, that's totally different. तो अभी हम बात कर रहे हैं outcomes of learning. Now we are talking about outcomes of learning. आपने 5 आउटकम्स हैं। कितने आउटकम्स हैं? 5। अभी लर्न भी करेंगे हम। 5 आउटकम्स हैं। फर्स्ट वी हैव वर्बल इन्फॉर्मेशन। इसके लिए आपको कोई सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्बल इन्फॉर्मेशन आपकी रिटन और ओरल, आप लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग जो हुआ, आपने कुछ भी सीखा तो क्या वर्बल इन्फॉर्मेशन आई या क्या आउटकम आया, आपकी रिटन और ओरल दोनों एस्पेक्ट आ जाएंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाता है इसमें। Second, we have intellectual skills, और then third we have cognitive strategies. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए कॉग्निटिव वर्ड मैंने आपको हमेशा कीवर्ड्स की हेल्प से करवाया है। कॉग्निटिव मीन्स योर मेंटल स्किल्स एंड मेंटल एबिलिटीज़। कैसे आप अपनी मेंटल स्किल्स को यूज़ करते हैं और एबिलिटीज़ क्या है, और कैसे इन कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके आप इंटेलेक्चुअल स्किल्स को अचीव करेंगे। गैगने की आपकी क्लास चल रही है, लर्निंग थ्योरी आउटकम हम सीख रहे हैं। तो आपने अपनी मेंटल स्किल्स को यूज़ किया, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ किया, और आउटकम इंटेलेक्चुअल स्किल, दैट मीन्स आपने कुछ सीख लिया, आपने थ्योरी सीख ली, तो दैट्स योर इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। और कॉग्निटिव स्ट्रेटजी क्या है कि आप अपनी मेंटल एबिलिटी और स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी आपके आउटकम है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज। देन वी हैव मोटर स्किल्स, आपके बॉडी पार्ट्स, आपके हाथ पैरों का हिलना, बॉडी ऑर्गन्स का, तो उसकी हेल्प लेते हैं आप। एंड आपका फिफ्थ योर एटीट्यूड, कि जब भी आपको सीखेंगे आपके एटीट्यूड में एक चेंज आएगा। हम जब भी कुछ सीखते हैं तो हमारे एटीट्यूड में चेंज आता है। आप प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक अलग एटीट्यूड आया। आपने जो थ्रू आउट योर प्रोफेशनल कोर्स में जो आपका सेशन था, उसमें जो भी आपने सीखा, आफ्टर 6 मंथ्स 1 ईयर आप में एक चेंज आया, आपके एटीट्यूड में चेंज आया। आप कहीं जॉब भी करेंगे और कुछ सीख रहे हैं वहाँ से, तो आप में इम्प्रूवमेंट होती है। अगर आप एक्चुअली में सीख रहे हैं तो एटीट्यूड में आपका इफ़ेक्ट आता है। आप बहुत ईज़िली बता सकते हैं कि कोई फ्रेशर है या कोई एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि फ्रेशर को वो एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके एटीट्यूड में वो बात नहीं है, और एक्सपीरियंस में वो एटीट्यूड है क्योंकि उन्होंने सीख लिया। तो जब भी हम कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, कुछ सीखते हैं चीज़ें, तो हमारे एटीट्यूड में उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो 5 लर्निंग आउटकम्स हैं। आई रिपीट, 5 लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट वी हैव वर्बल इन्फॉर्मेशन, योर लैंग्वेज डेवलपमेंट, योर राइटिंग स्किल्स, योर ऑल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ठीक है, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स जिसमें आपका इंटेलेक्ट की बात हो रही है। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी और मेंटल स्किल्स, मेंटल एबिलिटी। मोटर स्किल्स, आपके बॉडी ऑर्गन्स, आपके हाथ पैरों का मूव करना, उसकी हेल्प से आपने कुछ सीखा। एटीट्यूड में जो आपका फाइनली चेंज आता है। वर्बल इन्फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, मोटर एंड एटीट्यूड, ये थी आपकी लर्निंग आउटकम्स, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे भूल जाते हैं फिर भी।
अब आपका आता है गैगने सिस्टम ऑफ लर्निंग। जितना सिंपल हो सकता है ऑल्सो लेक्चर अवेलेबल है। गैगनेस सिस्टम ऑफ लर्निंग पे भी अवेलेबल है, गैगनेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पे भी अवेलेबल है एंड गैगनेस लर्निंग आउटकम्स पे भी लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं लर्निंग थ्योरीज की। अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लर्निंग। इन्होंने एक सिस्टम दिया, इंस्ट्रक्शंस दी, सिस्टम दिया कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लर्निंग करते हैं। तो हमने याद रखना है छोटे बच्चों को। ठीक है, छोटे बच्चे बिल्कुल जब छोटे होते हैं लेस देन 1 ईयर, तो वो हमें सिग्नल देते हैं। ठीक है, जो उनके साथ जो भी रहता है, उनके मदर या फादर, जो भी पेरेंट्स के साथ साथ जो भी उनके साथ कोई भी हेल्पर भी है, तो वो भी उनको समझने लग जाते हैं थ्रू दे सिग्नल्स। वो सिग्नल देते हैं कि कब वो रो रहे हैं, कब उन्हें मिल्क चाहिए या कब उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो गैगनी सिस्टम ऑफ लर्निंग हम बच्चों को याद करके करेंगे तो आप ये बहुत ही ईजिली, ये 8 स्टेप्स हैं, ये आप समझ जाएंगे। सिग्नल लर्निंग जिसमें हम सिग्नल्स देते हैं, एक सिग्नल के थ्रू हम लर्निंग करते हैं कि इसने सिग्नल दिया, दैट मीन्स इसको ये डिमांड है। देन वी हैव स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या आप चाह रहे हैं, स्टिमुलस आप कुछ प्रेजेंट करेंगे और बदले में रिस्पॉन्स मिलेगा। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कि जैसे अब थोड़ा सा बच्चे ग्रो हुए अबाउट 2.5 ईयर 3 ईयर, तो हम पेरेंट्स भी उनको सिखाते हैं कुछ चीज़ें, उनके बॉडी पार्ट्स नेम सिखा रहे हैं या उनको कलर्स नेम सिखा रहे हैं या उनको कुछ भी सिखा रहे हैं, तो आप उनको कोई ना कोई एक्टिविटी देंगे और आप उनसे फेवरेबल रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो स्टिमुलस दिया, कुछ आपने ऐसा किया कि उनसे रिस्पॉन्स आए, दैट्स योर डिज़ायरेबल बिहेवियर और योर फेवरेबल रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स एस आर लर्निंग, आप जानबूझकर सिखाना चाह रहे हैं उन्हें, स्टिमुलस देंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे जिससे कि वो रिस्पॉन्ड करें, रिस्पॉन्स। अब चेनिंग, थर्ड वी हैव द चेनिंग, और ये आपने सीक्वेंस में करना है। चेनिंग में क्या होता है कि आपकी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ कह लीजिए कि चेनिंग हम कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को। आप साइकिलिंग कर रहे हैं, फिर वापस बच्चों को याद रखेंगे। अब ग्रोन अप हो रहे हैं, वो साइकिल अगर कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि हैंडल और अपनी मोटर एक्टिविटीज़ एक ही टाइम पे अपने हाथों को और पैरों को कैसे कोऑर्डिनेट करना है। तो कैसे कनेक्टिंग करते हैं वो चीज़ों को, साइकोमोटर एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं। वर्बल एसोसिएशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लग जाती है, प्रॉपर्ली बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, नाउ दे कैन एबल टू डिस्क्रिमिनेट। अब वो अलग करना सीख जाते हैं कि कैसे डिस्क्रिमिनेट करना है, कौन सी चीज़ जो है वो कैसे अलग है दूसरी चीज़ से। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गई। अब आप मान लीजिए 6-7 तक आ चुके हैं, तो अब डिस्क्रिमिनेट करने लग गए हैं, अपने से छोटों को भी सिखाने लग गए हैं। कंसेप्ट लर्निंग, उन्हें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। कंसेप्ट फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे तो उन्हें समझ आती है। कंसेप्ट फॉर्मेशन है, अभी तक हम सिग्नल लर्निंग में उन्हें कुछ पता नहीं था, वो सिग्नल दे रहे थे हम और लर्निंग हो रही थी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रेजेंट करने लग गए, एबीसीडी सिखाने लग गए आप, अल्फ़ाबेट सिखाने लग गए, पर उन्हें नहीं पता कि हमें उनको क्यों सिखाया जा रहा है। हम उन्हें जानबूझ के एक स्टिमुलस दे रहे हैं और रिस्पॉन्स ले रहे हैं। देन चेनिंग, वो चीज़ों को कनेक्ट करने लग गए। गर्ल्स डॉल हाउस बनाती हैं अपना या बॉयज़ बनाते हैं, जो भी। तो चेनिंग, साइकोमोटर एक्टिविटी, साइक्लिंग कर रहे हैं आप। वर्बल एसोसिएशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुकी है, आप बोलना सीख चुके हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन आ चुकी है। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, आप डिस्क्रिमिनेट करना सीख चुके हैं। कंसेप्ट लर्निंग, फाइनली आप एबल हैं कि आप कंसेप्ट फॉर्मेशन की तरफ आ गए हैं। रूल लर्निंग, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, बच्चों के से स्टार्ट किया हुआ है हमने। कुछ बच्चों का रूल होता है कि अपनी हैबिट्स जो हैं, कि मॉर्निंग हैबिट्स हैं या अपने आप को मेंटेन करने की जो हैबिट्स हैं, सेल्फ केयर हैबिट्स हैं, वो खुद बनाते हैं, ये उनका रूल है। और कुछ बच्चों का यही रूल है कि नहीं करना खुद काम, तो ये भी उनका रूल है। तो दैट मीन्स वो रूल लर्निंग की तरफ है। रूल लर्निंग जहाँ पर वो रूल्स बनाने लग गए हैं कि उनका पैटर्न क्या है, वो कैसे काम करेंगे। लास्ट वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, तो दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, दे कैन सॉल्व थिंग्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अल्टीमेटली तो एक हायरार्की में फॉलो होगा। आप इसकी एक हायरार्की बनाएंगे, हायरार्की में फॉलो होगा ये, जिसमें आपके फर्स्ट 4 एस्पेक्ट्स जो हैं, ये आपके बिहेवियर एस्पेक्ट्स को बताएंगे। सिग्नल लर्निंग थ्रू सिग्नल्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेनिंग एंड वर्बल एसोसिएशन। और जो आपके लास्ट 4 एस्पेक्ट्स हैं, these are for cognitive aspects, more to cognitive. First 4 is for behavior. फर्स्ट 4 आपका है बिहेवियर के लिए और लास्ट 4 है आपके कॉग्निटिव के लिए। ये भी मैं आपको बता रही हूँ। इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, आपको सीक्वेंस वाइज याद करना है, बच्चों को ही याद करके। सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेन, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, डाउन दे आर मेकिंग कंसेप्ट्स, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव Gagne's 9 steps hierarchical sequence for learning events. Gagne's 9 events of instruction, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम। गैगने के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे।
क्लासरूम याद कीजिए, बहुत इजीली अभी आपको लर्न होगा, एक एक पॉइंट आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे रूट लर्निंग की तरफ गए बिना समझे और पेपर में भूल गए, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपका वो टॉपिक करने का जब आप पेपर में अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। तो गेगनिस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले तो 9 है इवेंट्स, ठीक है, ये भी क्लियर है कि 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है। टीचर क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले वो बच्चों की अटेंशन को गेन करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, अलग मोड में हैं और आप टीच करने जा रहे हैं, आपका आउटकम पहले से डिसाइड है कि आपने उनको ये समझाना है। तो टीचर बच्चों को गेनिंग अटेंशन की तरफ लेके जाते हैं, उनकी अटेंशन को गेन करते हैं, ठीक है, कि आप उनको हम जो भी लर्निंग इम्पैक्ट कर रहे हैं वो समझ आए। इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है, गैगनीज 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाउ टू इम्पार्ट इंस्ट्रक्शन, किसी को आप इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, उसके स्टेप्स की बात हो रही है। गेनिंग अटेंशन, देन वी हैव डिसाइड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव, जो भी बहुत ही फॉर्मल लेक्चर होते हैं उसमें आप पहले से बता देते हैं कि आफ्टर दिस क्लास यू विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव हम पहले ही बता देंगे बीइंग अ टीचर कि आप क्या ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं या इस क्लास के बाद आपको क्या समझ आने वाला है। देन आपका रिकॉल प्रायर लर्निंग को चेक करना, आपसे जो भी आउटकम या जो भी उन्होंने टीच करना है उससे कंसर्न आपकी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल किया जाएगा। देन आपने फाइनली स्टिमुलस प्रेजेंट किया, आपने वो एक्टिविटीज़ की कि बदले में रिस्पॉन्स आएगा, तो प्रेजेंटिंग स्टिमुलस आपने टीच करना स्टार्ट किया। देन गाइडिंग लर्निंग, आप लर्निंग दे रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं। देन आपका इलेक्सिस परफॉर्मेंस, आप उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे बच्चों से कि उनको कितना समझ आया, वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्लास में उनका मूड कैसा है, कैसे वो फीडबैक दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट वी हैव प्रोवाइडिंग फीडबैक, उनसे रिस्पॉन्स आएगा, या तो वो क्वेश्चन पूछेंगे या आपसे टॉपिक से कंसर्न क्वेश्चन पूछेंगे या फिर आप टॉपिक से कंसर्न इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो असेस परफॉर्मेंस, फाइनली यू आर असेसिंग देयर परफॉर्मेंस। एंड लास्ट वी हैव एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, कि ऐसा रिटेंशन, रिटेंशन मतलब कि आपके माइंड में वो टॉपिक रह गया है, ऐसा रिटेंशन जिसे आप ट्रांसफ़र भी कर पाएँ, अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को आप टीच भी कर पाएँ। तो सबसे पहले टीचर को याद रखना है, जो क्लास में आते हैं तो वो बच्चों की अटेंशन को गेन करते हैं। देन वो बताएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी क्लास में आपको टीच करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर आपसे प्रायर लर्निंग की तरफ गए, हो गई प्रायर लर्निंग, आपसे कंसर्न टॉपिक पूछ लिए, फिर स्टिमुलस प्रेजेंट किया, फाइनली आपने लर्निंग स्टार्ट किया। देन उनकी परफॉर्मेंस को इंडेक्स किया, देन आपने फीडबैक लिया उनसे, फिर असेस की, जो भी परफॉर्मेंस उनसे आई उसको फाइनली असेस किया। लास्ट में आपने इन्हांस एंड रिटेंशन ट्रांसफर। गेनिंग अटेंशन आप कैसे, फर्स्ट 5 अलग कर दीजिए एंड नेक्स्ट जो आपके 4 हैं वो अलग कर दीजिए। गेनिंग अटेंशन ऑब्जेक्टिव बताएंगे, प्रायर लर्निंग से पहले करेंगे, फिर आप स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे, फिर आपने लर्निंग स्टार्ट किया, फिर उनकी परफॉर्मेंस को आपने देखा, फिर उन्हें फीडबैक दिया उनके अकॉर्डिंग, फिर असेस की परफॉर्मेंस, फाइनली रिटेंशन, हाँ बच्चों को समझ आ गया एंड दे कैन स्टार्ट ट्रांसफर देयर नॉलेज, ठीक है। तो अब कुछ प्रीवियस से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किए हैं लर्निंग आउटकम्स, वो 5 हैं, वर्बल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड। देन हम डिस्कस किया गैगनिस सिस्टम ऑफ लर्निंग, जो एक सिस्टम से चलती है। सिग्नल लर्निंग, सिग्नल्स मिला, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मिला, देन चेनिंग, देन वर्बल एसोसिएशन हो गया, आप डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट किया, कंसेप्ट लर्निंग किया, रूल लर्निंग किया, फाइनली प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन आपका 9 स्टेप्स, 9 स्टेप से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अटेंशन गेन की, आइडेंटिफाई किया ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रायर लर्निंग बताया, स्टिमुलस प्रेजेंट किया, लर्निंग स्टार्ट की, अब लर्निंग हो चुकी है, आपकी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, आपने फीडबैक दिया, फिर फाइनली आपने असेस की परफॉर्मेंस एंड लास्ट में आप कहेंगे हाँ समझ आ चुका है, इन्हांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। इनसे कंसर्न क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। अकॉर्डिंग टू गैगने, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेकिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शनल थ्योरीज, लर्निंग थ्योरी, इवेंट्स। देखो क्वेश्चन नहीं भी आता इन केस, तो इंस्ट्रक्शन थ्योरी तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि उन आपसे पूछा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो अपने आप में एक थ्योरी है, आपसे एलिमेंट पूछा है, लर्निंग थ्योरी भी नहीं बनता। इवेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे या ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होगा। गैगने ने सिखाया है कि कैसे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, सीक्वेंस में देंगे ताकि आप उन्हें मैनेज कर पाएँ और लर्निंग आउटकम आ पाएँ। तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ योर राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वी है, बिलो आर सम ऑफ द इवेंट्स इन गैगनेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट, मतलब 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के पार्ट हैं, एक्सेप्ट क्या नहीं है। गेनिंग अटेंशन आपका फर्स्ट था, ठीक है,
प्रोवाइडिंग आंसर हमने अभी तक कहीं नहीं देखा. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. अब फिर भी देखते हैं. असेसिंग परफॉर्मेंस था, इन्हांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर भी था. तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, प्रोवाइडिंग आंसर. क्लियर? विच वन ऑफ द दिस आंसर इज वन ऑफ द गैगनेस 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन. वापस याद कीजिए, इससे मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन आते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, चीज़ों को सीक्वेंस में याद नहीं रखेंगे, समझेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द गैगनेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. वर्बल इंफॉर्मेशन, गेनिंग स्किल्स, प्रोवाइडिंग फीडबैक्स एंड मोटर स्किल्स. देखो पूछा है कि 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. प्रोवाइडिंग फीडबैक था आपका 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में. वर्बल इंफॉर्मेशन, गेनिंग अटेंशन था, ना कि गेनिंग स्किल्स. ठीक है. मोटर स्किल्स आपका लर्निंग आउटकम का पार्ट है. वर्बल इंफॉर्मेशन लर्निंग आउटकम का पार्ट है. प्रोवाइडिंग फीडबैक आपका आंसर है गैगनेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. अभी किया हमने. ठीक है. इस तरीके से आप चीज़ों को सेग्रीगेट करेंगे. व्हाट आर दी 5 टाइप्स ऑफ आउटकम्स. आउटकम्स आप खुद याद कीजिए सबसे पहले. वर्बल इंफॉर्मेशन, देन वी हैव इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, मोटर स्किल्स एंड योर एटीट्यूड. इंटेलेक्चुअल स्किल आपको दिख रहा है सबसे पहले. दिस इज़ योर आंसर. नॉलेज स्किल्स हमने कुछ नहीं स्टडी किया ऐसा. इमोशनल स्किल भी नहीं है. बिहेवियर स्किल भी नहीं है. इंटेलेक्चुअल स्किल इज़ योर राइट आंसर. आप चीज़ों को याद करेंगे, समझेंगे, तो आपको क्यों नहीं आपके आंसर सही होंगे. ठीक है. यही क्वेश्चन से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो जो भी चीज़ कीजिए उसे रिवाइज ज़रूर कीजिए. आपने क्लास ले ली, आपको समझ आ गया, कभी भी टाइम मिले दोबारा रिवाइज कीजिए, फिर टाइम मिले फिर रिवाइज कीजिए. डन. डन हो गई आपको. और चीज़ों को जितना समझेंगे उतना आप आंसर मार्क कर पाएंगे. Okay, last question we have. Which of the following answer require learners to know the objectives before beginning a learning session? ठीक है. इसमें से कौन सा आंसर है जिसमें बिफोर बिगनिंग अ लर्निंग सेशन बिगिन होने से पहले क्या करते हो आप? ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हो. स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रीक्विजिट लर्निंग, ये नहीं था. इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव. भाई लर्नर टॉपिक स्टार्ट कर रहा है तो उसको ऑब्जेक्टिव बताया ना. आफ्टर दिस क्लास यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. परफॉर्मेंस बहुत बाद में है. ठीक है. तो आपका ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. वो कह रहे हैं कि लर्निंग सेशन स्टार्ट होने से पहले आप ऑब्जेक्टिव बताते हैं. क्लियर? तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हमने डिस्कस किया गैगनेस आउटकम ऑफ लर्निंग 5 थे. देन गैगने सिस्टम ऑफ लर्निंग 8 थे. देन वी हैव गैगने 9 स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन. और उसके बेस पे किए हमने क्वेश्चंस. अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट.